हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें पार्ट फर्स्ट है। हमें ये साइड्स दे रखे हैं, किसकी ट्रायंगल की साइड्स दे रखे हैं, और इन साइड्स को देखकर या हमें ये बताना है कि ये जो है ये ट्रायंगल की साइड है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इससे बन रही है या नहीं बन रही, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इन साइड्स से हमें ये पता करना है। तो चलो हम कैसे करेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि दो साइड का जो तीनों साइड्स होंगी उनके स्क्वायर का सम दो साइड का सम होगा थर्ड साइड के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये कह रहे थे पाइथागोरस थ्योरम। हम देखेंगे इसमें पहला स्टेप क्या रहेगा कि जो हमें तीन साइड दे रखे हैं इनका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगी, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर। क्या आएगा मेरे पास, 7 का स्क्वायर होता है, क्या स्क्वायर है ये, सॉरी 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का होगा स्क्वायर 576 एंड 25 का होगा हमारे पास 625। ठीक है, अब देखो, अब इनमें किसी भी दो साइड का सम करके अगर वो थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है तो वो हमारी राइट ट्रायंगल है। अगर किसी कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा तो वो हमारी राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाली साइड बड़ी है तो इसका मतलब सिंपल है, अगर ये थर्ड ये बड़ी है तो ये भाई इन दोनों साइड से ही बनी होगी, इनका ही सम होगा। तो मैं यहाँ पे अगर 49 प्लस 576 का सम कर रही हूँ तो क्या आएगा, वो 625 आएगा। मतलब कि जो ये थर्ड साइड है इसके इक्वल आया। तो मैं इसको यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मेरा इक्वल आया है किसके, 25 के स्क्वायर के। ठीक है, ये आया, इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, राइट, इट इज ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है हमारी राइट ट्रायंगल है, जो ये साइड्स दे रखी हैं वो हमारी राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से हमें पता करना है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और लो, उसमें अगर हम कहें जैसे हमें साइड दे दी ट्रायंगल की 3, 8 एंड 6 सेंटीमीटर, इसमें पता करो। तो क्या करेंगे, पहले इनका स्क्वायर करेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे। क्या आएगा मेरे पास, देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, 8 का होगा 64 एंड 6 का होगा 36। ठीक है, अब यहाँ से देखो बड़ी साइड क्या है हमारे पास, बड़ा नंबर आ रहा है 64। तो मैं इसको ऐड करूँगी 36 को और 9 को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो भाई 64 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ से ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 45 आएगा ये यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल नहीं है किसके, 8 के स्क्वायर के। इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये साइड दे रखे हैं जिस ट्रायंगल की, वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव नहीं कर रही है, वो उसकी स्टेटमेंट को शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये जो है पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं है। इट इज नॉट ए राइट एंड ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर साइड दे देगा किसी भी ट्रायंगल की और हमें ये कहेगा कि भाई पता करो ये राइट एंगल है या राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। पहले उनकी साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद कोई भी दो साइड ऐड करेंगे और अगर वो थर्ड साइड के इक्वल है तो वो क्या है हमारे पास, राइट ट्रायंगल है। अगर इक्वल नहीं है तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन सेकंड है। इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी, मीन्स पी पॉइंट पे हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड एम इजी पॉइंट ऑन क्यू आर, जो साइड क्यू आर है उस पर एम जो पॉइंट है वो उसके ऊपर एम पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर कर रहा है, परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे। ठीक है, जैसे मैं इससे डायग्राम बनाती हूँ। जैसे एक राइट ट्रायंगल ले लो आप, मैंने लिया, ये मेरे पास जो है कोई भी राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक क्या, पी क्यू आर,
और राइट एंगल जो ये एंगल है ना 90 का, ये किस पॉइंट पे बन रहा है, पी पे, तो मैं इसको पी मान लूंगी। और क्यू आर आप यहाँ पे क्यू रख सकते हो, मीन्स जो भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पे मैंने क्यू रख दिया, यहाँ पे मैंने आर रख दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एम जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, क्यू आर, क्यू आर के ऊपर एम पॉइंट है, ठीक है। तो पी, आगे क्या कह रहा है, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, मतलब पी एम जो है वो इसको परपेंडिकुलर करेगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है, एम है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये शो करना है कि पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू एम इंटू एम आर, इसके इक्वल है, ठीक है। ये शो करना है हमें। क्या करेंगे, देखो मैं मान रही हूँ एम पी आर, इस वाले ट्रायंगल में मैं इस एंगल को, ठीक है, एम पी आर मैं इसको मान रही हूँ कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो एंगल है ना मेरे पास, ये एंगल है, ये मैं मान रही हूँ क्या है, ये मेरे पास x है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या मान लिया, x। तो एम पी आर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा ये मेरे पास 90 का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर रहा है, परपेंडिकुलर है तो ये इसके साथ ही 90 का एंगल बना रहा है, तो ये 90 हो गया, ये x हो गया। दो एंगल है हमारे पास, और अगर मैं ये एंगल निकालूं तो ये क्या आ जाएगा भाई, ट्रायंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। दो एंगल मेरे पास दे रखे हैं, एक x है एक 90 है। अगर मैं ये निकालूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल 180 में से क्या करेंगे, 180 पूरा टोटल हो गया, उसमें से ये दोनों एंगल ऐड करके 90 प्लस x 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो मेरा एंगल r हो जाएगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको, मैंने मान लिया लेट एंगल क्या, एम पी आर, एम पी आर, ये पी वाला एंगल मैंने मान लिया x है, ठीक है, और ये तो 90 है ही, तो यहाँ से हमारा एंगल r क्या हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल एम पी आर, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, एम पी आर, इसमें जो हमारा ये एंगल है, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप समझ जाना, जो मैंने अभी बताया था कि हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भाई, इनका सम होता है 180, 180 में से मैं क्या कर रही हूँ, 90 और x को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 90 माइनस एक्स, ये हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, ये इस वाले ट्रायंगल की बात हो गई। अब इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, एम पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल इसमें जाएंगे, अब हम एम पी क्यू में, ठीक है, एम पी क्यू में जाएंगे तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 का, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया हमारे पास क्या, 90 का हो गया। अब ये वाला एंगल क्या होगा, अब ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास, देखो देखो ये वाला एंगल, देखो ये क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ये हमारा राइट एंगल था, मीन्स 90 का था, ठीक है, ये पूरा 90 का था। तो ये एंगल इसमें से जो ये है, मैं क्या करूं कि 90 पूरा कंप्लीट 90 का था, अगर मैं 90 में से ये वाला एंगल, जो ये है ना एंगल हमारे पास पी क्या है हमारे पास, एम पी, ये पी क्या हमारे पास एक्स है, अगर मैं पूरा कंप्लीट 90 में से x घटा दूँ, इस वाले पूरे कंप्लीट में से ये एंगल घटा दूँ, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, एंगल एम पी क्यू क्या आया मेरे पास, पूरे कंप्लीट में से मैंने 90 में से ये वाला एंगल एम पी आर क्या था, x, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको कैसे निकालेंगे भाई, क्यू एंगल क्यू कैसे निकलेगा, 180 में से 90 और ये 90 माइनस एक्स, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये क्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, देखो एम पी क्यू,
एम क्यू पी क्या आएगा हमारे पास, देखो 180 होता है इसका क्या एंगल का, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और मेरे पास दो एंगल दे रखे हैं और एक एंगल निकालना होगा तो क्या करूँगी 180 में से दोनों एंगल का सम सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इसमें से मेरे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो या 180 में से दोनों एंगल क्या हमारे पास, एक तो है मेरे पास क्या 90, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 में से 90 जाएगा 90, ये बाहर आएगा तो क्या बचा 90 माइनस माइनस प्लस एक्स, 90 से 90 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास x, मीन्स ये वाला एंगल क्या आ गया मेरे पास x आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एम पी क्यू, इन ट्रायंगल हम एम पी आर, ठीक है, एम पी आर एंड ट्रायंगल एम पी क्यू, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या हमारे पास क्या सिमिलर है, इसमें देखो ये दोनों ट्रायंगल हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एम पी क्यू, एम पी आर में हमारे पास क्या है, देखो एम पी क्यू और एम आर पी, यहाँ पे देखो एम पी आर क्या है मेरे पास x है, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या निकाला एम क्यू पी, ये भी x है, मीन्स दोनों एंगल क्या हो गए हमारे पास सेम हो गए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि हमारे पास एंगल एम पी क्यू बराबर है किसके, एंगल एम आर पी, इसके इक्वल है ये। ठीक है, यहाँ से क्या है हमारे पास एंगल एम जो है वो देखो एम पी क्यू इक्वल है किसके, एम आर पी के, यहाँ से क्या आया हमारे पास, मैं इसको ऐसे ये कह सकती हूँ एम पी और आर दोनों, ये देखो यहाँ पे एम और एम दोनों 90 डिग्री के हैं, यहाँ से एम तो ये 90 वाला हो गया। ठीक है, और अब एक एंगल कौन सा कॉमन है हमारे पास, एक्स वाला, कि दोनों में ये साइड्स क्या है हमारी एक्स है, एक्स दोनों का एंगल क्या हमारे पास एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि पी, देखो ये एंगल हमारे पास कैसे आया, देखो एम पी क्यू एम आर पी के इक्वल है, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, यहाँ से और यहाँ से एम आर पी क्या है 90 माइनस एक्स, एम पी क्यू क्या है हमारे पास 90 माइनस एक्स, दोनों इक्वल है ना, तो मैं इन यहाँ से मैंने इन दोनों को इक्वल रखा कि एम पी क्यू इक्वल है किसके, एम आर पी के। ठीक है, और एक एंगल कौन सा इक्वल होगा हमारा, ये एक एम यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, एक ही एंगल हो गया और थर्ड कौन सा हो गया, देखो एम पी आर एक्स है, यहाँ से एम क्यू पी हमारे पास एक्स है। ठीक है, तीनों एंगल हो गए, तो एक तो मैंने यहाँ से लिख दिया, एक मैं ये 90 वाला लिख रही हूँ, देखो कैसे कैसे लिखा जाएगा ये, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ कि मेरे पास जो है एंगल पी एम क्यू इक्वल है किसके, एंगल पी एम क्यू इक्वल है आर एम पी के, पी एम क्यू इक्वल है किसके, आर एम पी के, मतलब ये 90 का है तो ये इक्वल हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास कि एंगल पी आर एक्स के इक्वल है किसके, एम क्यू पी के, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ क्या कि हमारे पास एम क्यू पी एंगल है वो इक्वल है एम पी आर, एंगल से हमारे पास जो ये ट्राइंगल है क्या एम पी आर सिमिलर हो गए किससे, एम पी क्यू से, किस वाले क्राइटेरिया से हुई है, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और अब मैं उसको इनके साइड्स के रेशियो को देखो, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में देखो क्यू एम, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी हमारे पास पी एम, ये वाली साइड होगी। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना के देखेंगे ना तब पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि हम परपेंडिकुलर वाली साइड को परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ करेंगे, बेस को बेस के साथ, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के साथ करेंगे ना, तब हमारा जो ये साइड है क्यू एम वो
कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी किसके, PM के होगी, और जो MP है ना वो होगा किसके, हमारा MR की, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, अगर ये सिमिलर है तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया, और ये सिमिलर थे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास PM का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QM इंटू MR। ठीक है, यही हमसे कह रखा था कि शो करके दिखाओ, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, इस तरीके के आपकी इस एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो भी सेम एज इट इज इसी मेथड से करने हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी नहीं करना, देखो इस क्वेश्चंस में ऐसे में कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इनकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में कम से कम नहीं तो 4-5 क्वेश्चंस तो हैं। एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लो, फिर वो भी आराम से ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, क्या किया है हमने, देखो कुछ नहीं किया, इसमें ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, और हमारे पास अगर 2 एंगल होंगे तो थर्ड एंगल ईजिली निकल जाएगा। 180 में से दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैंने ये एंगल मान लिया कि x है मेरे पास। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ये इसके साथ 90 का बना रहा है, दो एंगल, ये 2 एंगल हो गए मेरे पास, तो 180 में से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास ये एंगल आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये एंगल निकाल लिया। सेम इसी तरीके से मैं इस वाले ट्रायंगल में गई, अब इस वाले ट्रायंगल में ये इसके साथ 90 बना रहा है, और ये एंगल होगा वो क्या होगा भाई, हमने ये राइट एंगल ली थी तो ये 90 का था। अगर मैं 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इस एंगल को, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा ना। तो उसी तरीके से मैंने 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया, और ये 90 है, 2 एंगल है तो थर्ड एंगल इजीली यहाँ से निकल गया। अब मैं जब हम इस दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे तो हमें 3 एंगल सेम दिख रहे हैं। कौन से, एक तो ये 90 वाला, सेकेंड MPRX है, यहाँ से हमारा क्या है MQPX है सेकेंड, थर्ड क्या हमारे पास MRP 90 - x है, और MPQ 90 - x है। 3 एंगल इक्वल है, 3 एंगल इक्वल है तो ये ये दो ट्रायंगल्स है वो ए एंगल वाले सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो गई, सिमिलर हो गई, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और उनका रेशियो इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमें जो प्रूव करना है वो इजीली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं और जो क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, वो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट दिख रहा हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना बहुत से क्वेश्चंस हैं, और अगर एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा ना तो उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। 10th क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस आपको देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।